गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग कौन से चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना। तो पिछले क्लास में जो है हमने क्रॉस के बारे में पढ़ा, उसके बाद एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के बारे में पढ़ा, और साथ ही उसके ऊपर जो है हमने प्रश्न भी सॉल्व किए। तो आज जो है हम लोग पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दूंगी। 116 इंटू 5। ओके, यहाँ पे क्या है? 116 इंटू 5 हमें करना है। बट जब आप ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है ना। सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत ही सिंपल वे है। क्या है सिंपल वे? मैं क्या इसको स्प्लिट करके लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, 116 को मैंने एज इट इज रखा, इंटू 5 को ना 5 की जगह लिखने बजाय मैं क्या करती हूँ, 10/2 लिखती हूँ। 10/, सो 10/2 का मतलब क्या है? 2 1 जा 2 5 जा 10। फिर से अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ तो मुझे क्या आता है? 5 ही आता है। डायरेक्टली 5 लिखने के बजाय मैंने क्या किया है? 10/2 लिखा है। तो अभी क्या हो सकता है? अभी जो है ये नंबर जो है 6 से एंड होता है, और ये जो है 2 है। तो 116 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। वो डिविजिबल है 2 से, क्योंकि वो जो नंबर है किससे एंड होता है? वो जो है नंबर इवन नंबर से एंड होता है ना। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप लोगों ने पढ़ा है ना, 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जो भी नंबर इवन नंबर से एंड होते हैं वो क्या होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं, है ना। ये हमने बेसिकली पढ़ा है। तो इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ। सो 2 1 जा 2, 116। तो 11 फर्स्ट लेंगे, क्योंकि 1 तो नहीं जाता। 11 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो इसका नियरेस्ट फॉर्म क्या है? 2 5 जा 10 आता है ना। 2 5 जा 10। सो 10 मैंने निकाल लिया। कितना बचा? एक बचा। तो एक को मैं 16 यहाँ पे रखूंगी 6 के साथ। तो कितना होता है? 16 बन जाता है। तो 16 जाता है क्या 2 के टेबल में? ऑब्वियसली जाता है। 2 8 जा 16, है ना। तो यहाँ पे ही मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने आपको पिछले साल भी ये मेथड सिखाया है ना। इंस्टेड ऑफ हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल मेथड को उपयोग करने के बजाय इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाती हूँ, देखिए। 1 तो नहीं जाता ऑब्वियसली, तो 11 लेना पड़ेगा। 11 जाता है क्या? नहीं जाता। इसका नियरेस्ट नंबर क्या है? 10 है। सो 2 5 जा 10, है ना। 11 - 10 कितना हुआ? 1 बचा। 6 को मैंने नीचे ले लिया। तो 2 8 जा 16, है ना। तो टोटली हो गया ये। तो 58 जो है हमारा आंसर आया। 2 1 जा 2 58 जा। और अभी कितना बचा है? 58 इंटू 10, है ना। 58 इंटू 10। तो ये इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि जब भी आप जीरो से कुछ भी, मतलब डिजिट्स जो जीरो से एंड होते हैं उनसे डिजिट से अगर आप कौन सा भी डिजिट मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? हमें जीरो एज इट इज ऐड करना है। 1 8 जा 8, 1 5 जा 5। जीरो है जो एज इट इज मैं रख देती हूँ। ये एक्स्ट्रा जीरो है ना, एक जीरो, तो एक जीरो लिखा। अगर दो जीरो आएंगे तो दो जीरो लिख दूंगी। तो इस तरह से आप लोग जो है आंसर ले सकते हो। बहुत ही इजी हुआ ना। 580 जो है इसका आंसर है। 116 इंटू 5 कितना हुआ? 580। तो ये एक नया पैटर्न है जो आप प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन में आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप जो है इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको जो है पैटर्न, एक तरह का प्रोडक्ट फाइंड करने का पैटर्न बोलते हैं, है ना। अभी और एक सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या करती हूँ, 824 इंटू 25 ले लिया। तो इसको किस तरह लिख सकती हूँ? 824 को एज इट इज रखती हूँ। 25 को मैं क्या कर सकती हूँ? 100/4 कर सकती हूँ, क्योंकि 4 इंटू 25 इज नथिंग बट 100। 25 4 जा 100 ही आता है ना। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। तो 824 4 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। चेक करें। 4 1 जा 4, है ना। 4 2 जा 8 जाता है।
टू तो नहीं जाता है, तो डायरेक्टली 24 लेना पड़ेगा। तो दो डिजिट्स एट अ टाइम ले रही हूँ। आफ्टर वन डिजिट अगर आप दो डिजिट्स एट अ टाइम ले रहे हैं कैंसिलेशन में, तो यहाँ पे जीरो डालना पड़ेगा, है ना। फोर, तो क्योंकि टू यहाँ पे डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 24 लेते हैं। 24 जाता है, बिल्कुल जाता है। फोर सिक्स जा 24। तो आंसर कितना आया हमारा? 206 इंटू 100 कितना आता है? यस, एज इट इज मैं 206 लिखूंगी, क्योंकि ये वन है। वन सिक्स जा सिक्स, वन जीरो जा जीरो, वन टू जा टू। एंड में कितने जीरो है? दो जीरो है, तो दो जीरो मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है। यस, तो हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ गया। मैं आपको यहाँ पे 824 जो है डिवाइड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, फोर टू जा एट। यस, टू को नीचे लिया, टू तो नहीं जाता क्योंकि छोटा है, तो इसलिए फोर भी लेना पड़ेगा। अगर मैं फोर को लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जीरो डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो डिजिट्स एट अ टाइम कैंसिल करिए या फिर डिवाइड करिए। फोर सिक्स जा 24। ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक पैटर्न बोलते हैं, जहां पे आप डिविजन की मदद से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यस। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो है मैं एक पैटर्न जो है हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, प्रोडक्ट कितना लंबा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 11 into 11 ले लिया। सो टू डिजिट्स है यहाँ पे भी टू डिजिट्स है ना। तो आंसर कितना आ सकता है? 11 into 11 कितना आता है? वन वन जा वन। यहाँ पे करती हूँ, वन वन जा वन, वन वन जा वन, प्लस अगेन वन वन जा वन, वन वन जा वन। तो कितना आता है? 121 हमारा आंसर आता है। तो कितने डिजिट्स का हुआ ये? थ्री डिजिट्स का आंसर आ गया, है ना। यस और नो? ओके, अभी इसका विपरीत लेते हैं और थोड़ा बड़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 into 14 लेते हैं। ठीक है। तो टू डिजिट्स है, बट चेंज हो गया है पैटर्न। फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, वन टू जा टू, वन वन जा वन। तो कितना आता है? 861। फिर से कितना आया? थ्री डिजिट्स ही आया। तो इसका मतलब क्या है, जब आप दो दो डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर है? कितने डिजिट्स में आता है? थ्री डिजिट्स में आता है बच्चों। कितना आता है? थ्री डिजिट्स में आता है आपका आंसर, है ना। थ्री डिजिट्स में आता है। अब कौन से भी दो डिजिट्स ले लीजिए, जब भी आप उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने डिजिट्स में आंसर आता है? थ्री डिजिट्स में आंसर आता है बच्चों। ठीक है, थ्री डिजिट्स में। सो टू डिजिट मल्टीप्लाइड इंटू टू डिजिट कितना आता है आंसर? थ्री डिजिट्स में आता है। थ्री डिजिट्स में आंसर आता है। अभी वन इंटू वन डिजिट लेते हैं, तो 9 into 7 ले लिया। नाइन सेवन जा कितना आता है? कोई बता सकता है? नाइन सेवन जा हाउ मच? क्विकली, इट इज 63। तो यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट आ रहा है। सिमिलरली 8 into 4, एट फोर जा 32, फिर से दो डिजिट आया। 10, 10 into 2, 20 अगेन, है ना। यहाँ पे मैंने दो डिजिट लिया, एक मिनट सॉरी। फोर टू जा ले लेती हूँ, कितना आता है? फिर से एट, है ना। सो हमेशा अगर आप वन इंटू वन डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितने डिजिट में आता है? हमेशा जो है टू डिजिट में आता है। कितने डिजिट में? टू डिजिट्स में आता है। आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, वन इंटू वन, वन वन जा वन, कितने डिजिट में आया? एक ही डिजिट में आया, है ना। टू वन जा टू, कितने डिजिट में आया? एक डिजिट में आया। सो वन इंटू वन डिजिट अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? आइदर यू गेट into वन डिजिट, कितना आता है? आइदर यू गेट वन डिजिट एज योर आंसर और टू डिजिट्स एज योर आंसर, है ना। आइदर आप वन डिजिट में आंसर आता है या फिर टू डिजिट में आपका आंसर आता है ना। यस। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट और एक पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पे थ्री इंटू थ्री डिजिट लेते हैं बच्चों, थ्री इंटू थ्री डिजिट। सो 500 इंटू 125, 500 इंटू 125 ले लेती हूँ, देखते हैं अभी कितना आता है आंसर।
ओके, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 5s are 25, प्लस 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, प्लस 1 zeros are 0, 1 zeros are 0, 1 5s are 5। भी करते हैं, 0 0 5 2 6, तो कितने डिजिट्स में आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट्स में जो है हमारा आंसर आ रहा है, 5 डिजिट्स में, है ना। अभी 100 इंटू 100 करते हैं। 100 इंटू 100 कौन सा नंबर है, 100 कौन सा नंबर है, ये जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना। तो 100 इंटू 100 कितना आता है, बहुत ही आसान है, बताना है सभी को। 10,000 आता है, कितना आता है, 10,000। ये भी कितना है, 1 2 3 4 5, फिर से ये 5 डिजिट्स आ गया। तो लार्जेस्ट 3 नंबर डिजिट लेते हैं ना, 999 इंटू 999 करते हैं, देखते हैं कितना आ सकता है। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 प्लस 8, 81 आफ्टर 81, 82 83 84 85 86 87 88 89, है ना, 89। तो 9 को यहाँ पे लिख दिया, 8 को कैरी कर दिया। 9 9 जा 81 प्लस 8, फिर से 89 आएगा। तो यही मैं लिखते जाती हूँ क्योंकि नंबर्स सेम है ना, तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा वो, करेक्ट। भी देखते हैं हमारा आंसर कितना आसान है। बट कैन वी एक्सपेक्ट द आंसर, 8, 9 + 1 10, 9 + 9 कितना होता है, 9 + 9 18, है ना। 9 + 9 इज 18, 19 20, जीरो यहाँ पे लिखा, 2 को कैरी किया, 8 + 2 इज 10, 10 + 9 इज 19, 19 + 9 कितना, आफ्टर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 8 को लिखा, फिर 2 को कैरी किया, 8 + 2 इज 10, 10 + 9 इज 19, 8 + 1 इज 9। तो ये कितने डिजिट का आ रहा है, इट इज अगेन 5 डिजिट्स, है ना। 2 3 4 5 6, सॉरी 6 डिजिट्स का आंसर आ रहा है ना। फिर से कितना आ रहा है, 6 डिजिट्स का में आंसर आ रहा है। तो जब आप 3 इंटू 3 डिजिट करते हो तो आपको आंसर कितना आता है, आइदर यू गेट 5 डिजिट्स का आंसर या फिर 6 डिजिट्स में आंसर आता है, ठीक है। तो ये जो है पैटर्न्स ऑफ द प्रोडक्ट्स है। तो ये जो है कितना लंबा जो है हमारा प्रोडक्ट हो सकता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो कितना, दो डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो कितना, 3 इंटू 3 किया तो कितना। तो वैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यस, तो सभी को पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया। एक था मल्टीप्लीकेशन को एक्सपांडेड फॉर्म में करना, है ना। मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन की मदद से हमने एक्सपांड करके किया, करेक्ट। देन उसके बाद हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, वो हमने देखा, प्रोडक्ट जो है कितना बड़ा हो सकता है जब भी आप सिमिलर डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो देखा, ठीक है। तो इज इट क्लियर, लार्ज नंबर्स के बारे में सभी को ठीक से पता चला। यस, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि लार्ज नंबर्स के बारे में है। सबसे पहला है 1250 ये क्या है बच्चों, ये जो है ये नंबर्स है, किसके नंबर है, कीर्तन के नंबर है। कीर्तन्स, कीर्तन्स जो कि किसने कंपोज किए थे, पुरंदर दास जी ने कंपोज किए थे। तो इतने कीर्तन्स जो है उन्होंने जो है कंपोज किया था। कोई बता सकता है इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ सकता है, कैन एनीबडी टेल मी। 1250 इंटू 30 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, क्विकली कोई बता सकता है, 1250 इंटू 30 कितना आता है कुल मिला के। यस, वेरी गुड, 37,500 कीर्तन्स आते हैं। उन्होंने इतने जो है कंपोज किए थे, कहाँ पे, कौन सी सदी में, 15th सेंचुरी में उन्होंने किया था ये, 15th सेंचुरी। इनके कीर्तन जो है किसके बारे में बताते थे बच्चों, ये जो है भक्ति के बारे में बताते थे, भक्ति के बारे में। फिर जो हमारा सोशल एनवायरमेंट था, जो हमारा एनवायरमेंट था ना, सोसाइटी था ना, उसको सुधारण करने का ज्ञान ये कीर्तन देते थे। ये जो है कई जो विषय जैसे कि भेदभाव, हक दिलवाना हो,
एजुकेशन की बात हो, वहां तब के समय पर जो है विद्या या फिर जो एजुकेशन के लिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं था। फिर वहां पे जो है डिविजन होता था, है ना, नीचे जो है लोगों को डिवाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये सब ना करने का जो है सलाह जो है किसने दिया था, पुरंदर दास जी ने दिया था। किसके मुखांतर, कीर्तना के मुखांतर, ठीक है, कीर्तन के द्वारा उन्होंने ये जो है भक्ति के बारे में, फिर सोशल रिफॉर्म यानी कि सोसाइटी को सुधारने का जो है हमें जो है उन्होंने मैसेज दिया था, ठीक है। तो इतना जो है बड़ा लार्ज नंबर है ये, दिस इज वन ऑफ द फैक्ट अबाउट द लार्ज नंबर। दूसरा फैक्ट बात करते हैं। दूसरा फैक्ट जो है, आपको पता है अर्थ से लेकर, अर्थ यहाँ पे जो है हमारा सन है समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा अर्थ, ऐसा है ना। यहाँ पे प्लैनेट्स है ना, यहाँ पे प्लैनेट्स है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमारा अर्थ है, ओके। अर्थ है समझ लीजिए, अर्थ, ओके, अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस किसी को पता है? किसी को पता है? यस, जो डिस्टेंस है ना वो कितना है पता है? 2100 इंटू 70,000, इतना डिस्टेंस है बच्चों, इतना डिजिट डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 डिजिट है, फिर ये 5 डिजिट है। तो 1100 इंटू 70,000 जो है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। तो ये कितना किलोमीटर हो सकता है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे? कितना किलोमीटर हो सकता है अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो सकता है? ऑलमोस्ट जो है बहुत ज्यादा आता है ना। 2 करोड़ मिलियंस तक आता है, करेक्ट। तो ये जो है वन ऑफ द लार्ज फैक्ट्स अबाउट हमारे लार्ज नंबर्स के बारे में, ओके। सभी को समझ में आया? तो दीज आर सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द लार्ज नंबर। अब जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द लार्ज नंबर। सो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस जो है कुछ 14 करोड़ से ज्यादा आएगा, है ना। यस, ओके। अब हम लोग जो है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई ना है, इट इज 1 करोड़ 24 लैक्स। कितना है? 1 करोड़ 24 लैक्स है, ठीक है। यस। नेक्स्ट, आरएमएस टाइटैनिक शिप, एक शिप है, एक टाइटैनिक शिप है। टाइटैनिक शिप को पता है ना कितना बड़ा होता है ना, इट कैन फिट थाउजेंड्स टुगेदर पैसेंजर्स, है ना। टाइटैनिक शिप कैरिड 2500 पैसेंजर्स, 2500 पैसेंजर्स। तो एक टाइटैनिक शिप जो है आरएमएस की, वो कितना पैसेंजर्स को उठाती है? 2500 पैसेंजर्स को उठाती है, ओके। कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, कैन द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इंटू 5,000 सच शिप्स? तो 5,000 शिप्स में क्या मुंबई का पॉपुलेशन बैठ सकता है, फिट हो सकता है क्या, पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वेरी सिंपल। हमें पता है मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, 1 करोड़ 24 लैक्स, है ना। हमें पता है एक शिप की कैपेसिटी कितनी है, 2500 जो है पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। तो 5,000 शिप्स में कितने पैसेंजर हो सकते हैं? तो 5,000 शिप में कितने पैसेंजर हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है ना। सो 2500
इंटू 5000 करना है, करेक्ट। तो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जीरो जीरो जा जीरो, जीरो। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ हम लोग जीरो जीरो करते बैठे, बेस्ट इज मैं क्या करती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 5 जीरो जा जीरो, 5 जीरो जा जीरो, 5 5 जा 25, 5 टू जा 10, 12, है ना। ये इतना आ गया। आगे कितने जीरोस हैं यहाँ पे, कितने हैं, कोई बता सकता है कितने हैं? कुल मिला के 3 जीरोस है, तो यहाँ पे मैं 3 जीरोस डाल लेती हूँ, हो गया। सिंपल फॉर्म में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इंस्टेड ऑफ हम लोग जीरो जीरो डालने के बजाय आप ये जो है, जो हमारा होल नंबर है, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके तीन जो है आगे 3 जीरोस आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ ये देखिए, पहले इसको जो है हम लोग देख लेते हैं, तो कितना हुआ है। यूनिट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना करोड़ आ रहा है, 1 crore 25 lakhs हमारा आंसर आ रहा है। पॉपुलेशन कितनी है मुंबई की, 1 crore 24 lakhs है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, मुंबई का पॉपुलेशन हम लोग इसमें बिठा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5,000 शिप्स में जो है वो मुंबई का पॉपुलेशन फिट कर सकता है कि नहीं। वेरी सिंपल, हमें पता है एक शिप कितने पैसेंजर्स को उठा सकता है, 2,500। 5,000 शिप कितने पैसेंजर को उठाएगा, 5,000 इंटू 2,500 करना है, तो आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अभी दूसरा करते हैं यहाँ पे। यस, 2,500 इंटू 12 करना है। क्या आप इसको स्प्लिट करके कर सकते हैं, 2,500 इंटू 12? कैन एनीबडी डू दिस? कर सकते हैं क्या? वेरी सिंपल, 2,500 को मैं एज इट इज लिखती हूँ, ठीक है। 12 को मैं 60/5 लिख सकती हूँ, 60/5, क्योंकि 5 जो है 12 फाइजा कितना आता है, 12 फाइजा इज 60। 12 फाइजा कितना आता है, 12 फाइजा इज 60। तो 60/5 लिखूंगी तो 5 1 जा 5, 12 जा 60, है ना, 5 12 जा 60। तो ऑब्वियसली फिर से मुझे क्या मिल गया, मुझे आंसर जो है 60 ही मिल गया, करेक्ट। तो इसको बहुत ही इजीली कैंसिल कर सकती हूँ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 जीरो जा जीरो, 5 जीरो जा जीरो, तो कितना आ गया आंसर, 500 इंटू 60 आ गया, है ना। तो अभी कर सकती हूँ, बिल्कुल से कर सकती हूँ। 6 5 जा कितना, 30 आ गया। तो कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है। अब फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिनट। 6 जीरो जा जीरो, 6 जीरो जा जीरो, 6 5 जा 30। तो ये आ गया, जीरो एक बचा ना, तो एज इट इज मैं जीरो यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आंसर कितना आया, 30,000, है ना। बहुत ही सिंपल वे में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, स्प्लिट अप करके मैंने जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया, है ना, प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर दिया। इज इट सिंपल? यस। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। ओके, दूसरा जो है, 1 मिनट। यस, सिंगल शीट ऑफ पेपर, सिंगल शीट ऑफ पेपर का वेट क्या है बच्चों, 5 ग्राम से, कितना है, 5 ग्राम है। प्रश्न ये है कि कैन यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर, शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम। एक ही बार में हमें 1 लाख पेपर्स जो है उठाने हैं। तो हमें क्या पता है, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर का वेट क्या है, 5 ग्राम है। तो 1 लाख पेपर्स के वेट कितना होगा, वेरी सिंपल, 1 लाख पेपर्स इंटू 5 ग्राम्स करती हूँ, तो मुझे टोटल वेट मिल गया, कितना हो गया, 5 लाख ग्राम हो गया। 5 लाख ग्राम मुझे, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि 5 लाख ग्राम का मतलब क्या है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, केजी में कन्वर्ट करती हूँ, केजी में कन्वर्ट करती हूँ। तो कैसे करते हैं, 1 केजी कितना वेट करता है, इंटू ग्राम, 1,000 ग्राम, है ना। 1 केजी इज इक्वल टू 1,000 ग्राम्स, ये हम सभी को पता है। तो
5 लाख ग्राम को मुझे अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है मुझे, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो कितना होता है, जीरो जीरो कैंसिल करते हैं, बचा कितना, 500 केजी, 500 केजी। तो क्या आप 500 केजी एक बार में उठा सकते हैं, एक ही बार में नहीं उठा सकते। सो कैन यू लिफ्ट 1 लाख शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर एट द सेम टाइम, नो वी कैन नॉट, बिकॉज इट इज टू हैवी, है ना, बिकॉज इट इज टू हैवी। करेक्ट। ओके। यस, अभी नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। कैन यू काउंट, कैन यू काउंट 1 million coins, can you count 1 million coins in a day, coins in a day, ठीक है। सो अज्यूम दैट आप एक जो है कॉइन एवरी सेकेंड काउंट कर रहे हैं, एक कॉइन जो है पर सेकेंड आप एक सेकेंड के लिए एक काउंट, एक कॉइन काउंट करते हो, ये हमें अज्यूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 million मतलब कितना, कितने कॉइन्स हो गए, 1 million इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स बच्चों, किसी को पता है, 1 million इज इक्वल टू 10 लैक्स, 10 लैक्स का मतलब है 1 मिलियन होता है। तो 10 लाख कॉइन्स आप एक दिन में काउंट कर सकते हो क्या, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, है ना। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, है ना, 60 सेकेंड्स होते हैं, करेक्ट, 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ये हम सभी को पता है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब एक दिन में कितने, एक दिन में कितने सेकेंड हुए, हाउ मेनी सेकेंड्स इट इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तभी हम लोग क्या बता सकते हैं कि 10 लाख कॉइन्स एक दिन में हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं, समझ में आया। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स बच्चों। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या आप 10 लाख कॉइन्स एक दिन में काउंट कर सकते हैं कि नहीं। हमारा अजम्पशन क्या है कि पर सेकेंड हम लोग एक कॉइन जो है काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हमें देखने के लिए हमें पहला क्या चाहिए कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं वो हमें चाहिए, है ना। तो एक घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सॉरी 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स का मतलब एक दिन में कितने सेकेंड हो गए, वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये हमें पता है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, करेक्ट, यस और नो, यस। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ये हमें पता है। तो सेकेंड्स फाइंड आउट करने के लिए, एक घंटे में कितने सेकेंड्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 × 60 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो वैसे 60 मिनट्स है, तो 60 × 60 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल हमें सेकेंड्स मिलते हैं, तो कितना है, 60 × 60, 6 0 6 6 36 किया मैंने, यहाँ पे एक जीरो बचा है, उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देती हूँ। तो टोटल कितने सेकेंड्स हुए, 3600 सेकेंड्स हुए एक घंटे में, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है एक दिन में देखती हूँ, एक दिन में कितने घंटे आते हैं, 24 आवर्स आते हैं ना, 24 आवर्स आते हैं। तो 24, एक घंटे के लिए 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 24 आवर्स के लिए कितने सेकेंड हुए, 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आता है, इसको मैं थोड़ा उल्टा लिख देती हूँ, तो इजीली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, इस तरह से कितना आंसर आ सकता है, 4 0 0, 4 0 0, 4 6 24, 4 मैंने लिखा, 2 को मैंने कैरी किया, और 3 12, 13 14, ओके, 2 0
जीरो, टू जीरो जा जीरो, टू सिक्स जा 12, टू मैंने लिखा, एक को मैंने कैरी किया, टू थ्री जा 6, 7। तो कितना आ रहा है? जीरो, जीरो, फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सेवन प्लस वन एट। सो इट इज 86400, यानी कि 86,400 सेकेंड्स आ रहे हैं। लेकिन तो हमें क्या पता चल गया? एक दिन में इतने सेकेंड्स है, लेकिन हमें कॉइन कितने काउंट कर रहे हैं? हमें जो है 10 लाख कॉइन काउंट कर रहे हैं। तो क्या हम लोग 10 लाख कॉइन जो है काउंट कर सकते हैं एक दिन में? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या करा था? एक सेकंड में एक पॉइंट काउंट करने का अजम्पशन किया था। लेकिन सेकंड कितना है? सिर्फ 86,400 सेकेंड है एक दिन में। तो ऑब्वियसली 10 लाख के आसपास भी नहीं है वो, है ना? यस, तो इस तरह से आप जो है लार्ज नंबर के ऊपर प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और साथ ही जो है इस चैप्टर के ऊपर मैं आपको एमसीक्यू पूछूंगी, जिसको आप सभी को सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।